अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए मोज़रेला चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी फरमाइश की है नरूप अब्दुर्रहमान ने। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट है कि चीज़ और पनीर में क्या फ़र्क है, तो ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि चीज़ या पनीर को मोज़रेला चीज़ में किस तरह कन्वर्ट करना है। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलें हम अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने 1 लीटर कच्चा दूध लेना है, फुल क्रीम दूध, जिसमें से क्रीम ना निकाली गई हुई हो। और फ्रिज का दूध हमने बिल्कुल नहीं लेना और ना ही हमने बॉइल्ड दूध लेना है। दूध को हम गर्म कर लेते हैं। दूध को हमने इतना गर्म करना है कि जिसमें हम अपनी उंगली को 2-3 सेकंड के लिए डिप करके रख सकें। इससे ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। हमारा इतना गर्म हो गया है कि 2-3 सेकंड तक हमारी उंगली इसमें रह सकती है। अब इससे ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा गर्म हो गया तो हम इसे दोबारा थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फ्लेम हमने बंद कर लिया है और दूध हमने चूल्हे से नीचे उतारा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। वाइट विनीगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और ये 1/4 कप मैंने विनीगर ले लिया है। अब इसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना है। और ये जो स्पैचुला है हमारे पास, इसे हमने बहुत ही स्लोली इसमें मूव करना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपकी चीज़ जो है वो सही नहीं बनेगी। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसे मूव करना है। अगर आपके पास स्पैचुला मौजूद नहीं है तो आप कोई भी घर में से स्पून ले सकते हैं। हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे विनीगर। आहिस्ता आहिस्ता हम विनीगर इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला को इसमें हिलाएंगे। ये देखें, हमारी चीज़ बनना शुरू हो गई है। 3 से 4 मिनट लगे हैं तकरीबन इसे तैयार होने में। ये देखें, चीज़ तकरीबन हमारी बन चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब पनीर हम इसमें से निकाल लेंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये थोड़ी गर्म तो है, आप इसे मलमल के कपड़े में भी निचोड़ सकते हैं। मैं इसे हाथ से निचोड़ रही हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा हमने इसे अभी प्रेस नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका पानी निकालना है। उसके बाद हम इसे ज़रा नीम गर्म पानी में रखेंगे। हमने एक दूसरे बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। ये भी नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, जिसमें हम अपनी उंगली डिप कर सकें। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे इस पानी में डिप करके रखना है और इसे आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है। बहुत ज़ोर से हमने इसे नहीं हिलाना ताकि ये टूटे ना। आहिस्ता आहिस्ता से हम 3 से 4 मिनट तक इसे हिलाएंगे। व्यूअर्स, ज़हन में रखें कि हमारा फ्लेम बंद है। पानी को इतना गर्म करने के बाद कि हमारा हाथ इसमें डिप हो सके, हमने फ्लेम बंद कर दिया था। 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये चीज़ हमारी तैयार हो रही है। इसे थोड़ी सी गर्म है, लेकिन मैं इसे हाथ से ही कर रही हूँ। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा यूज़ कर लें। इसे अब हमने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है। पहले हमने इतनी अच्छी तरह से नहीं निचोड़ा था, लेकिन अब जो है हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। नीम गर्म पानी में, नमक मिले पानी में हमारा डिप करने का मकसद ये था कि इसमें से अच्छी तरह विनीगर का जो असर है, उसका जो जायका है वो निकल जाए। और ये जो हमने नमक ऐड किया है, इस वजह से हमारी ये जो पनीर है ये चीज़ में कन्वर्ट होगी और इसमें स्ट्रेच आ जाएगा। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इसे दोबारा गर्म पानी में फिर से डिप होने के लिए रख देंगे। ये दोबारा हम गर्म पानी में इसे रख रहे हैं और फिर इसे हम 3 से 4 मिनट तक आहिस्ता से इसे हिलाएंगे।
व्यूअर्स, अपने सारे स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो आपकी चीज़ जो है वो ठीक नहीं बनेगी। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि इसमें से सारा सिरके का जो पानी है अच्छी तरह से निकल जाए। हमने पानी अच्छी तरह से इसका निचोड़ लिया है। अब हम इसे चिल वाटर में रखेंगे। ये देखें, 3 से 4 मिनट तक हम इसे इसके अंदर डिप करके रखेंगे। उसके बाद फिर इसे निकाल लेंगे तो हमारी चीज़ तैयार होगी। 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे ठंडे पानी से निकाल लेते हैं। ठंडे पानी से निकालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छी तरह से निचोड़ेंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इसे किसी बाउल में रखेंगे और इसे एयर टाइट कर देंगे। बाउल को हम एयर टाइट कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसका टेस्ट करते हैं कि हमारी चीज़ कैसी बनी है। हमने 2-3 घंटों के लिए मोज़रेला चीज़ को फ्रीज़र में रखा था। अब ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसे ग्रेट करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवा दूँ कि आपने सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। व्यूअर्स, देखें, हमारी मोज़रेला चीज़ बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम इसे आपको ब्रेड में टेस्ट करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब घर में इसे बआसानी बना सकेंगे। अब इसे 30 सेकंड्स के लिए ओवन में रख देते हैं। 30 सेकंड्स हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसका टेस्ट करके दिखाते हैं। बहुत गर्म है ये भी। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी लेयर्स बन रही हैं। हमारी मोज़रेला चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। आप इसके तारों को देख रहे हैं, बहुत तारदार बनी है ये। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।